Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 11 measures of dispersions. Measure of dispersions के अंदर हमने कल किया था range, how to calculate range of individual series through the individual series, discrete frequency series and continuous series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट दूसरा क्या किया था क्वार्टाइल्स और क्या किया क्वार्टाइल एंड कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन. आज हम करने वाले हैं थर्ड टॉपिक मीन डेविएशंस. क्या है मीन डेविएशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन? जो नेम से क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है मीन. इट मींस जो मीन होगा उस दोबारा उसका क्या निकालना होगा हमें डेविएशन. डेविएशन क्या होता है x माइनस ए. x माइनस ए मतलब कोई x वैल्यू होती है उसमें से एज्यूम वैल्यू को माइनस किया जाता है तो डेविएशन आता है. यहाँ बात कर रहे हैं मीन डेविएशंस की. इट मीन जो वैल्यू होगी उसमें से मीन को क्या किया जाएगा डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा मीन डेविएशन. तो फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है? मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक एवरेज. क्या है? एक अरिथमेटिक एवरेज है ऑफ द डेविएशन. डेविएशन का ऑफ ऑल द वैल्यू सभी वैल्यू का टेकन फ्रॉम जो लिया गया है सम एवरेज वैल्यू कुछ एवरेज वैल्यू से लाइक मीन मोड एंड मीडियन. किससे लिया गया है? मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द सीरीज का इग्नोरिंग साइन प्लस एंड माइनस ऑफ द डेविएशन. यहाँ पर क्या करना है? सबसे अच्छी चीज क्या है? यहाँ पर जो प्लस माइनस आइटम्स हैं उन सबको क्या करना है? इग्नोर करना है. जैसे कि डेविएशन हम देखते थे कि जीरो से ऊपर अपर वाले कई बार क्या आते थे नेगेटिव और नीचे वाले क्या थे पॉजिटिव. तो नेगेटिव और पॉजिटिव आइटम्स आते थे. क्या था यहाँ पर प्लस माइनस को क्या कर दो आप इग्नोर करो. देखो क्या है डेविएशन. डेविएशन इट मींस प्लस माइनस तो आएंगे ही आएंगे, उनको इग्नोर करना है. तो इसको करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बेटा मीन मोड और मीडियन मैंने शुरू में ही बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मीन मोड मीडियन तीनों को कैलकुलेट करना आता है तभी आप मीन डेविएशंस को कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज मीन डेविएशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो मीडियन है मीन है मोड है एज अ इनपुट. जैसे हम क्या करते हैं आउटपुट निकालते हैं तो आउटपुट रिक्वायर्ड इनपुट. आउटपुट को किसकी जरूरत होती है? इनपुट को. यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? मीन डेविएशन. इसके लिए इनपुट क्या होगा? मीन मोड एंड मीडियन. तो विदाउट रॉ मटेरियल प्रोडक्शंस कैन नॉट बी पॉसिबल. सेम एज इट इज ही without knowing mean mode and median mean deviations का results cannot possible. क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको मीन मोड और मीडियन है वो कंप्लीट क्लियर होने चाहिए तभी आप मीन डेविएशंस को क्लियर या कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे कि फॉर्मूला है कि ये कह रहा है कि इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन. यदि आपको जो मीन डेविएशन है किसके थ्रू निकालना है? मीडियन के थ्रू. तो क्या फॉर्मूला होगा? तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. क्या बोलते हैं इसको? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. तो x जो एक्चुअल सीरीज होगी माइनस n. x माइनस n. m मीडियन है अपॉन n. क्या होगा? अपॉन n. या फिर क्या कहोगे? समेशन डेविएशन ऑफ मीडियन अपॉन n. नेक्स्ट यदि आपको डेविएशन किससे कन्वर्ट करना है? मीन से. किससे? मीन से. इट मींस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन x जो एक्चुअल डेटा है माइनस मीन अपॉन n. और या फिर आप क्या बोलोगे इसको? समेशन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन n. अगर आपको क्या निकालना है? इनका कोएफिशिएंट निकालना है. क्या निकालना है? कोएफिशिएंट निकालना है. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो वैल्यू आई है उसको मीन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो. सेम एज इट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. तो जो हमारा क्या आया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आया उसको मीडियन की वैल्यू से क्या कर दो? दोबारा डिवाइड कर दो. सेम ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशंस ऑफ मोड. मीन डेविएशंस ऑफ मोड. तो क्या करो उसको? मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अपॉन क्या करना है यहाँ पर? अपॉन जेड मोड. तो ये थे हमारे फॉर्मूले
फॉर्मूले और मीन डेविएशंस ऑफ मीन के, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के एंड इसके कोएफिशिएंट। अब इसको इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं अभी। यहाँ क्या गिवन है, बेसिस, सीरियल नंबर, बेसिस सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो सीरीज है ये हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, इसमें गिवन है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर गिवन है। आप इसको आप एज इट इज लिख दोगे 40 42 45 47 50 51 54 55 एंड 57। आपसे बोला जाता है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड आल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कीजिए और एमडी मीन भी और एमडी मीडियन, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एमडी, मीन डेविएशन ऑफ फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस मीन अपॉन n, x माइनस मीन अपॉन n, और ये स्मिशियन वैल्यू लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मीन आया है ये मीन है, इट मीन सबसे पहले इसका क्या कैलकुलेट करना होगा आपको, मीन। क्या कैलकुलेट करना होगा, मीन। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है इसका टोटल है 441। कितना टोटल है, 441। क्या निकालें, मीन। मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n। तो 441 अपॉन कितने नंबर्स हैं, 9। कितने हैं, 9। अभी कितने पर जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। कितने मीनिंग है यहाँ पर, 8। कितने हैं, 8, और ये कितना आ गया, 9। ये 9 हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं। तो कितने हो गए यहाँ पर, 9 9 जा 81, 49 हमारा मीन आ गया। अब यहाँ पर हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, देखो यहाँ पर x माइनस मीन, x माइनस मीन। ध्यान रहिए इसने पहले क्या बोला था कि इग्नोर प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो 40 माइनस 49, माइनस 9 नहीं, केवल 9। 42 माइनस 9 7, 45 minus 9 4, 47 minus 49 2, 50 minus 49 1, 51 minus 49 2, 54 minus 49 5, 55 minus 49 6, 57 minus 49, तो कितना हो गया, 8। क्या आ गया, 8। ये आया क्या है, डेविएशंस ऑफ मीन। क्या आया ये, डेविएशंस ऑफ मीन। अब इसका क्या करो आप, टोटल। क्या करो, टोटल। 9 7 16, 16 and 4 20, 22 23, 23 and 2 25, 25 and 5 30, 30 and 36, 36 and 8 44। कितना हो गया, 44। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो समेशन डेविएशंस ऑफ मीन की वैल्यू कितनी आई है, 44। कितनी आई है, 44 अपॉन n कितना है, 9। n कितना है, 9। तो वैल्यू निकाल दो, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब 9 7 जा 9 8 जा कितने पर जाएगा, 9 8 जा 72, फिर 8 9 8 जा 72। तो कितना आ गया, 4.88। कितना आ गया आंसर, 4.88। अगर हम इसमें क्या निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हम बाद में निकालेंगे। तो ये पहले क्या निकल गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने कैलकुलेट कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई 4.88। अब हमें क्या करना है कि अब इसको नेक्स्ट निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ वैल्यू क्या लिखनी होगी, समीशन x माइनस m, या फिर डेविएशंस ऑफ मीडियन अपॉन n, डेविएशंस ऑफ मीडियन अपॉन n। तो सबसे पहले अब वैल्यू किस चीज की निकालें, m, इसकी वैल्यू निकालें m की। तो m को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 आइटम। ये इंटीग्रल सीरीज से m निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 9, 9+1/2 तो कितना आ गया 10/2, 5। फिफ्थ आइटम, तो फिफ्थ आइटम ये है, तो मीडियन कितना हो गया 50, मीडियन कितना हो गया 50। अब यहाँ क्या निकालोगे, x माइनस मीडियन, क्या निकालोगे x माइनस मीडियन, डेविएशंस ऑफ मीडियन, डेविएशंस ऑफ मीडियन। तो डेविएशंस ऑफ मीडियन के अंदर 40 माइनस 50 10, 42 माइनस 50 8, 45 माइनस 50 5, 47 माइनस 50 3, 0, 51 1, 4 5 एंड 7। अब इसकी क्या करना है, इसको टोटल करना है। 10 8 18, 18 and 5 23, 23 and 3 26, 27, 27 and 4 31, 31 and 5 36, 36 and 7 43। कितना आ गया 43 समीशन डेविएशन ऑफ मीडियन, और ये क्या है समीशन डेविएशन ऑफ मीन। तो डेविएशंस ऑफ मीडियन कितना हमारा 43। यहाँ फॉर्मूला क्या है, समीशन x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन डेविएशंस ऑफ मीडियन, समीशन वैल्यू कितनी है 43, नंबर ऑफ आइटम्स 9, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 9 है हमारे। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 7 है 7 जा 63, 7 जा 63। तो आंसर कितना आ गया 4.77। कितना आंसर आ गया 4.77। यहाँ तो सभी को क्लियर हो गया। ये आपको एक सीरीज गिवन थी, आपने सबसे पहले क्या निकाला, एक बार मीन निकाला, एक बार क्या निकाली आपने, मीडियन निकाली। फिर आपने देखा कि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट फर्स्ट में क्या थी, डेविएशंस ऑफ मीन। आपने यहाँ डेविएशंस ऑफ मीन निकाला x माइनस मीन से, ठीक है। उसके बाद अपॉन n कर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू कितनी आ गई 4.88, 4.88। सेकंड में आपने देखा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, डेविएशंस ऑफ मीडियन, डेविएशंस ऑफ मीडियन। मीडियन आपने कैलकुलेट कर रखा है फिफ्थ आइटम, और फिफ्थ आइटम कौन सा था 50, कौन सा था 50। आपने निकाला डेविएशंस ऑफ मीडियन, तो डेविएशन ऑफ मीडियन की वैल्यू कितनी है 43 अपॉन 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 4.77। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है इसका, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू कितनी आई है 4.88 अपॉन मीन। मीन कितना है हमारा 49, कितना है 49। पॉइंट को रिमूव करोगे तो अपॉन कितना हो गया 10। तो 49 से इसको करोगे तो 0.0 समथिंग कुछ आएगा, ये कोफिशिएंट आएगा 0.096, 0.096। 49 का 0.10 आएगा, कितना है 0.10। वही कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो यहाँ 4.77 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0.096। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या निकलेगा, ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन
मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और ये इसके क्या हो गए कोएफिशिएंट। ये था इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू आप यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। किसमें? इन डिस्क्रीट सीरीज। अब कैलकुलेट करना है मीन डेविएशंस फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। ये सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ आपको ये एक्स सीरीज गिवन और ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट की सीरीज के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होगी? एम की। इसकी रिक्वायरमेंट होगी एम की, मीडियन की, कि आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? पहले मीडियन, और मीडियन के लिए एफ का क्या करना होगा? सी एफ। इस सीरीज में क्या करते हैं? एफ का सी एफ। 4 4 5 9 9 6 15 15 and 7 22 22 and 8 30 39 39 and 40 39 and 10 49 49 and 11 49 और 11 कितने हो जाएंगे? 60 60 and 12 60 and 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 70। क्लियर हो गया? ये हमने क्या निकाल लिया? सी एफ। एम डी एम जो हमारा क्या है? एम डी एम है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। इसका यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया। क्या? एफ इंटू डेविएशंस ऑफ मीन अपॉन एफ। अपॉन क्या हो गया? एफ। अब क्या करना है यहाँ पर? देखो एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। अभी हमें क्या निकालना है? पहले तो मीडियन निकालना है। मीडियन n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम, n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। तो n कितना है? 72 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम, टूथ आइटम। तो यहाँ 73 अपॉन 2, 73 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो 36.5, 36.5 लाई इन 39। किसमें लाई कर रहा है? 39 में। तो मीडियन कितना होगा? 10। मीडियन की वैल्यू क्या होगी? 10। अब हमें यहाँ क्या निकालना होगा? डेविएशंस ऑफ मीडियन। क्या निकालना होगा? डेविएशंस ऑफ मीडियन, जिसकी वैल्यू x माइनस एम से निकलेगी। किससे निकलेगी? x माइनस एम से। तो x माइनस एम, x सीरीज ये है, इसमें से मीडियन को क्या करो? माइनस। तो 5 माइनस कितनी वैल्यू है? 10। 5 6 माइनस 10 4 7 माइनस 10 3 2 1 0 1 2 and 3। डेविएशन ऑफ मीडियन आ गया। क्या आ गया? ये डेविएशंस ऑफ मीडियन। अब क्या करना है? इस डेविएशन ऑफ मीडियन को, एफ फ्रीक्वेंसी है, इससे क्या करो? आप मल्टीप्लाई कर दो। इसे क्या करो? इसको मल्टीप्लाई। तो देखो ये एफ है, एफ फ्रीक्वेंसी, डेविएशंस ऑफ मीडियन, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 3 6 जा 18, 2 7 जा 14, 1 8 जा 8, 0 1 10 जा 10, 2 11 जा 22 और 12 3 जा 36। अब इसका क्या करो? टोटल। तो एफ डेविएशंस ऑफ मीडियन कितना हुआ? 8 4 12, 12 8 20, 20 and 8 28, 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 1 8 8 1 9 9 2 11 11 and 3 40। कितना हो गया? 148। कितनी वैल्यू आई है? 148। अब क्या करना है? यहाँ इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो यहाँ 148 अपॉन एफ, एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 72। कितना है? 72। तो कैंसिल करो, 2 3 जा 6,
और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। फिर 2 पर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2.05। कितना आ गया? 2.05। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन, तो 2.05। मीडियन कितना आया था? 5। मीडियन कितना आया था हमारा? 5, सॉरी 10। मीडियन की वैल्यू क्या थी? 10। तो 10 से जब करेंगे कितना आ जाएगा? 0.205। कितना आ गया? 0.205। तो आज मैं केवल आपको इसमें यही कराऊंगी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज से हमने दोनों निकाल लिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकाला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाला है, बट डिस्क्रीट सीरीज से आज केवल मैं इतना ही बताऊंगी, मीन डेविएशन, हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो हम कल करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्योंकि इतना ही है। इसके बाद आपको जो लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो क्वेश्चंस कर देखने हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे वो प्रॉब्लम सेंड करनी है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकूं? सॉल्व कर सकूं। ठीक है।